हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्योर फंक्शन के बारे में। यहाँ पे जो भी हमने लिस्ट आउट किया है सारा चीज देखेंगे। आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी कोड है मैं गिटहब पे पुश करके रेपो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। ओके फाइन, तो चलते हैं। सबसे पहले थ्योरी जानते हैं। थ्योरी जानना जरूरी है। यहाँ पे आएंगे एंड अभी ये जो आर्टिकल है मैंने पुश नहीं किया है। ये मेरा लोकल होस्ट है। ठीक है। तो जान लेते हैं डेफिनेशन एक बार। यहाँ पे लिखा गया है कि प्योर फंक्शन जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। एंड ये कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का। अब ये ऐसा क्यों बोला गया है अभी आपको थोड़ा देर में समझ में आएगा। एंड यहाँ पे लिखा गया है, अगर एक लाइन में बोला जाए तो हम ये बोलेंगे कि प्योर फंक्शन एक फंक्शन है जो हमेशा हमेशा सेम आउटपुट रिटर्न करे फॉर द सेम इनपुट। ठीक है। जब जब हम सेम इनपुट डालें आउटपुट हमेशा सेम हो, पहला। दूसरा चीज कि उसके अंदर साइड इफेक्ट ना हो। अब ये साइड इफेक्ट क्या है ये हम डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि क्या है प्योर फंक्शन, तो आप ये एक्सप्लेन कर दोगे एक लाइन में। ठीक है। सपोज कोई आपका इंटरव्यू हुआ, उससे कुछ देर बाद दूसरे बंदे का इंटरव्यू हुआ एंड वो सब चीज ठीक गया। सब चीज आप दोनों ने सब चीज अच्छे से इंटरव्यू दिया है, सब चीज ठीक गया आप दोनों का। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है, डिफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो किसका सिलेक्शन होगा? उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। देखिए जब इंटरव्यू होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का इंटरव्यू होता है। उस टाइम मल्टीपल लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो ये है एक लाइन में बोलने वाली चीज कि ठीक है, प्योर फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है एंड वो हमेशा सेम आउटपुट रिटर्न करेगा जब जब हम सेम सेम इनपुट डालेंगे एंड उसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इसको अगर अच्छे से बोला जाए तो यहाँ पे हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर फंक्शन। देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्योर फंक्शन have two fundamental characteristics that make them special and powerful। पहला, सेम इनपुट सेम आउटपुट। जब जब हम सेम इनपुट डालेंगे आउटपुट हमेशा सेम हो गया। इस सेम होगा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। एंड यहाँ पे लिखा गया ए प्योर फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न द सेम रिजल्ट व्हेन कॉल्ड विद द सेम आर्गुमेंट। सेम आर्गुमेंट मींस सेम इनपुट रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट्स कॉल्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स इट्स कॉल्ड। दूसरा देखिए, नो साइड इफेक्ट। अब एक लाइन में तो सिंपल लिख दिया गया था नो साइड इफेक्ट, कि नो साइड इफेक्ट के बारे में जब आप अच्छे से जानिएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है। अभी इतना ही नहीं है, और भी है। नो साइड इफेक्ट में क्या क्या आएगा वो भी है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया प्योर फंक्शन डोंट मॉडिफाई एनी एक्सटर्नल स्टेट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, दे ओनली कंप्यूट एंड रिटर्न ए वैल्यू। ठीक है। ओके फाइन। तो चलिए अब एग्जांपल करते हैं। अच्छा, प्योर फंक्शन का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो आपने करा है 11 ट्वेल्थ 9 टेंथ में, कभी तो आपने करा होगा 6 7 जो भी बोलिए आप। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वो है कि एक फॉर्मूला ले लीजिए, मैथमेटिक्स फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप ए प्लस बी में जब भी ए बी का वैल्यू सेम डालिएगा, सपोज ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, आप भले ही 10 बार डालिए 2 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, आउटपुट क्या होगा? हमेशा सेम होगा। तो ये जो बोला गया है सेम आउटपुट्स फॉर द सेम इनपुट, ये एक कंडीशन जो है वो है। ठीक है। ओके फाइन। एंड दूसरा है नो साइड इफेक्ट। सारा चीज देखेंगे एग्जांपल के साथ। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, नाम दे देंगे सम। इसमें हम लोग दो नंबर लेंगे तो नम वन नम टू दे देंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे? नम वन प्लस नम टू, इस तरीके से। ठीक है। क्या? नम टू। ओके फाइन। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको लॉग कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सम एंड यहाँ पे वन टू। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको लॉग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर देते हैं। 5 बार मैंने कॉल कर दिया है, यहाँ पे आ जाएंगे एंड इसको हम सेव करते हैं। ठीक है। आउटपुट तो आपको पता ही होगा क्या होगा, 3 होगा हर जगह। ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए ये क्या है, प्योर है कि इम्प्योर है? ये प्योर है। क्यों? क्योंकि सेम इनपुट सेम आउटपुट। एंड दूसरा चीज कि ये फंक्शन जो है एक्सटर्नल स्टेट मॉडिफाई नहीं कर रहा है। अब बाहरी कोई चीज यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है कोई बाहरी वेरिएबल है या फिर और भी बहुत सारा चीजें हम देखेंगे जब यहाँ पे आएंगे साइड इफेक्ट के अंदर, जब डिटेल्स में घुसेंगे तो देखेंगे। तो अभी बाहरी कोई वेरिएबल नहीं है, बस ऐसा आप समझ लीजिए, या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए, अब अगर हम इम्प्योर का एग्जांपल ले, ये था प्योर का एग्जांपल। ठीक है। प्योर फंक्शन, फंक्शन का एग्जांपल। ठीक है। अगर हम इम्प्योर का बात करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बात यहीं पे बात कर देता हूँ चलो। एंड यहाँ हम लोग देखेंगे इम्प्योर वर्सेस प्योर, लेकिन यहाँ पे मैं इम्प्योर का बात कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्प्योर।
एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ एंड पहले वाले को कमेंट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, सेम पेस्ट कर दूंगा एंड इसको इस तरीके से रख लेते हैं, या फिर 2 बार इसको हम कॉल करेंगे। एंड इसमें से एक नंबर हम ऊपर ले लेते हैं, लेट टू num1 = 2 ले लेते हैं। एंड यहाँ पे num2 रहने देते हैं, ठीक है। सम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके फाइन। एंड यहाँ पे एक बार हमने कॉल किया एंड यहाँ पे कर दिया num1 को यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर रहा है। एंड चेंज करके हम लोग क्या करते रहे, सपोज 7 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये इम्प्योर क्यों है। प्योर का कंडीशन क्या है, सेम इनपुट सेम आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने एक बार 1 2 डाला, ठीक है। तो हमने 1 2 यहाँ पे डाला, तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार में हो जाएगा। यहाँ पे 2 है एंड सॉरी, यहाँ पे हम एक ही आर्गुमेंट पास करेंगे क्योंकि सम फंक्शन में एक पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 डाल रहे हैं, ठीक है। तो num2 में 1 जाएगा, num1 में क्या है 2, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो फर्स्ट जो कंसोल है वो 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। 3 लॉग करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, num2 को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो num2 का वैल्यू कितना हो चुका है, num2 का वैल्यू हो चुका है 7। एंड यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे num2 नहीं, यहाँ पे num1 होगा, ठीक है। तो num1 का वैल्यू हो चुका है 7, num1 हमने मॉडिफाई कर दिया है, ये जो num1 है, ठीक है, यहाँ पे 7 हो चुका है। एंड num2 में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, 1 पास कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, सेव 8। तो कंट्रोल ए से सेव करेंगे तो 3 8। अब देखिए ये गलत हो गया, ये प्योर नहीं है। प्योर का कंडीशन क्या है, सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। यहाँ पे हमने इनपुट सेम डाला है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, आउटपुट डिफरेंट हो जा रहा है, तो ये इम्प्योर है, ठीक है, ओके फाइन। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया एंड यहाँ पे सपोज हम बात करते हैं कि इम्प्योर वर्सेस प्योर, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, आप एक बार समझ जाइएगा तो फिर समझ जाइएगा, ठीक है, ओके फाइन। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। एरे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। एक यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, लेट num = यहाँ पे ले लेते हैं 3, 6 ले लेते हैं, ठीक है। एंड ये जो पहले वाला कोड है इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम कैसे इम्प्योर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इम्प्योर बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू एरे, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं न्यू एरे, एक फंक्शन बना देते हैं न्यू एरे सिंपली। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एरे जाएगा हमारा, एरे जाएगा एंड नम जाएगा, ठीक है, नम। एंड इसको हम कॉल करेंगे तो भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो न्यू एरे है फंक्शन हमारा, इसको हम कॉल कर रहे हैं एंड इसमें हम भेज दे रहे हैं, क्या भेज दे रहे हैं, एरे भेज दे रहे हैं एंड नम जो है वो भेज दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एरे में पुश कर दे रहे हैं, क्या पुश कर दे रहे हैं, नम को, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, प्योर फंक्शन बनाना है, जो एरे ले एंड नंबर ले एंड नंबर को पुश करके नंबर को उस एरे में पुश करके हमें दे दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये रिटर्न तो कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रिटर्न रिटर्न एरे, ठीक है, इस तरीके से रिटर्न एरे। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये इस एरे में पुश कर देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पुश कर रहे हैं तो ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग इसको, ठीक है, इसको अगर हम कंसोल करते हैं तो ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, एरे को कंसोल करते हैं, तो कंसोल करते हैं एरे, यहाँ पे इस तरीके से एरे एंड दोनों को लॉग करते हैं यहाँ पे एंड देखें तो देखिए एरे हमारा मॉडिफाई हो चुका है। एरे ओरिजिनल एरे हमारा क्या था, 1 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लॉग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 2 3 6, ठीक है। तो अगर आपने पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस देखा है तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा ऊपर से जाएगा, तो प्लीज आप जाके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एरे चेंज हो चुका है। तो ये जो फंक्शन है न्यू एरे, प्योर फंक्शन का क्या कंडीशन है, नो साइड इफेक्ट, मतलब अ, कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल है उसका स्टेट चेंज ना करे एंड ये चेंज कर चुका है, तो क्या ये प्योर फंक्शन है, नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। अब इसको कैसे प्योर बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो प्योर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे प्योर बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम अ, अच्छा एक और चीज, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से इसको कॉल करते हैं। एंड एक तो कंडीशन यहाँ पे ये फेल हो गया अभी कि एक्सटर्नल साइड इफेक्ट परफॉर्म कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एंड सेम इनपुट सेम आउटपुट वाला भी कंसेप्ट यहाँ पे फेल होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 35 36 पे अलग अलग आउटपुट है, तो ये दोनों फेल हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे प्योर बनाया जाए, ठीक है, ओके फाइन। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको मैं हटा लूंगा। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, एरे एक एम्प्टी एरे ले रहे हैं, स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से एरे का एलिमेंट है, जो जो भी एरे का एलिमेंट है हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। एंड नंबर है इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल से सेव करें, तो सेम इनपुट सेम आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जब जब आप क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये एक एरे रिटर्न कर रहा है अपना, एंड इस एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब जब आप सेम इनपुट डालिएगा आपको सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एंड ये अब क्या बन चुका है, ये बन चुका है प्योर फंक्शन, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं साइड इफेक्ट की तरफ, ठीक है। अगर हम कोई फंक्शन में यहाँ पे कंसोल भी कर रहे हैं कुछ, तो वो प्योर फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि कंसोल का ये स्टेट चेंज कर रहा है, कंसोल इज लाइक ए आईओ ऑपरेशन, ठीक है। ये आउटपुट दे रहा है, ब्राउजर का जो कंसोल है उसका स्टेट चेंज कर रहा है। यहाँ पे सपोज हम लिख दे हेलो, ठीक है, तो ये क्या है, ये इम्प्योर फंक्शन है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे एक बार और इसको आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है, प्योर फंक्शन बन चुका है। अगर हम यहाँ पे आए एंड साइड इफेक्ट का बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जैसे कि पहला, एक्सटर्नल वेरिएबल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, दूसरा कंसोल लॉग नहीं कर सकते हो, तीसरा डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आप इस फंक्शन के अंदर कोई डॉम मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे डॉम हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। हम वहाँ पे जो हमारा HTML एलिमेंट है उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन की वजह से एक्सटर्नल चीजें नहीं बिगड़नी चाहिए बेसिकली, ठीक है, इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ऊपर अगर हम आए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में आए, तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में क्या लिखा गया था, साइड इफेक्ट डोंट मॉडिफाई एनी एक्सटर्नल स्टेट। तो अगर हम डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल स्टेट मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे और है, यहाँ पे देखिए डॉम मैनिपुलेशन, फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन हमारा जो फंक्शन है किसी दूसरे चीज पे डिपेंड है, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है किसी दूसरे चीज पे डिपेंड है, और नेटवर्क रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड फाइल सिस्टम ऑपरेशन अगेन ये नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है, साइड इफेक्ट है, डेटाबेस ऑपरेशन ये सब नहीं कर सकते, ये सब साइड इफेक्ट है। अगर हम बेनिफिट का बात करें तो बेनिफिट क्या है, देखिए एक तो अ, चलिए सीधा यहाँ पे आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्योर फंक्शन सेक्शन में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे जानते हैं बेनिफिट। देखिए एक तो पहला जो बेनिफिट है वो है प्रिडिक्टेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। देखिए हमारा जो कोड है वो रीडेबल बन रहा है, ठीक है, काफी साफ सुथरा एंड रीडेबल बन रहा है। दूसरा चीज कि प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, हमें पता है कि हाँ क्या आउटपुट आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ओके फाइन। एंड यहाँ पे इजी टू टेस्ट है। देखिए जब आप टेस्टिंग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जब आप टेस्टिंग लिखते हैं या फिर रिएक्ट में आप टेस्टिंग लिखते हैं आप अपने एप्लीकेशन के लिए, तो टेस्टिंग काफी इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आने वाला है, तो फंक्शन यहाँ पे हमने एक बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, ट्रू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखा गया है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्टिंग इजी हो जाता है। अब देखिए कैशिंग एंड मेमोराइजेशन ये हम लोग आगे देखेंगे, तो ये भी एक बेनिफिट्स है, ठीक है। प्योर फंक्शन कैन बी इजिली कैश, ये क्या है वहां पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे कैशिंग एंड मेमोराइजेशन तो हमें पता चल जाएगा। एंड एक और दिखाना चाहूंगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये किसी एक्सटर्नल स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो हमारा सेफ है, तो इसको पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है।
होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।